सीने की शान। अग्निपथ स्कीम के तहत अब भर्तियों की शुरुआत करने में सेना ने आज पहला कदम उठा लिया। ने ये भी साफ कर दिया कि जिनका नाम विरोध के नाम पर उपद्रव में आएगा उन्हें सेना में किसी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि ये सब छोड़कर ये इस काम में कंसंट्रेट करे कि किस तरह से अपने आप को फिजिकली और रिटर्न एग्जाम के लिए किस तरह से आपको तैयार करे एंड फोकस ऑन दिस, ना कि किसी और बहकावे में आकर इंडल्ज इन सर्टेन अदर एक्टिविटीज। जय हिंद साथियों मैं दिलीप राज जायसवाल कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर से। साथियों, एक तरफ गुड न्यूज, दूसरी तरफ बैड न्यूज। साथियों, एक तरफ विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ नई भर्तियां अग्निवीरों के लिए, नए रास्ते। सबसे पहले चर्चा करता हूं कि टीओडी अग्निपथ स्कीम के तहत 24 जून से भर्तियां स्टार्ट होने जा रही हैं। जो युवक 17.5 से 21 साल एज कंप्लीट कर चुके हैं या इसके बीच जिनकी उम्र है वो अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं 24 जून से। दूसरी तरफ बहुत ही बुरी खबर कि जो छात्र जिनकी उम्र इस स्कीम से अधिक हो गई है या ओवर एज हो गए हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो छात्र अभी काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि हमारे लिए भर्तियां आएँ, तो भर्तियां आपके लिए आना शुरू हो गई हैं। ये आपके लिए बेहतर मौका है, आप अग्निवीर बन सकते हैं। और जिस तरह से अभी जो टीओडी स्कीम है, जो अग्निवीर बनाने की स्कीम है, आप इसके तहत खाकी की वर्दी पहन सकते हैं। दूसरी तरफ जो युवा फिजिकल मेडिकल कंप्लीट कर चुके थे, जिनकी परीक्षा होना था, आर्मी जीडी के लिए और जैसे नर्सिंग है, क्लर्क है, इन सब के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से एयरफोर्स का जो रिजल्ट रुका था और जिस तरह से वो पेंडिंग में था, वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में है। हो सकता है आपकी परीक्षा निरस्त हो जाए, इस तरह का कोई भी क्लैरिफाई नहीं है। तो ये उन छात्रों के लिए बैड न्यूज़ है, दुखद भरी खबर है। और साथियों, अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया आपको अच्छी लगती है और आपको अग्निवीर बनना है, तो आप 24 जून से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपनी रनिंग चालू कर सकते हैं, आपकी स्टडी चालू कर सकते हैं, अपना भविष्य अग्निवीर बनने में बना सकते हैं और देश के मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, देश की स्कीम का समर्थन कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है जगह जगह, और जहाँ अधिकारों के लिए कुछ छात्र लड़ रहे हैं। देखना ये है कि आप किस दिशा में जाते हैं, ये आपको सोचना है। आपका मार्ग कौन सा सही है, किस मार्ग से आपको जाना है, आपको अधिकारों से लड़ना भी जरूरी है या नहीं है, ये आपको सोचना है। दूसरी तरफ जो छात्र इस अग्निवीर स्कीम के अंडर आते हैं या इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप तो फॉर्म फिलअप कर ही दें और इसमें आप शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ साथियों, अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुरा नहीं है, हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। आप अगर अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी प्रकार की आगजनी नहीं करना है, पथराव नहीं करना है, सरकारी संपत्ति को ना जलाएं, ना तोड़फोड़ करें। क्योंकि मैं मान सकता हूं जिसके साथ कोई भी घटना होती है, जिसके साथ बीतती है वही जानता है। जिस तरह से आपने फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया है और आपकी परीक्षा यदि रद्द होती है तो आपको बिल्कुल सही है कि आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है और आप इस पर विचार करें कि आपको आगे भी संघर्ष जारी रखना है या फिर कोई और दिशा चुनना है या सरकार से और कोई ऐसा ऑप्शन लेना चाहते हैं जिससे आप अपना भविष्य बना सकें। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
साथियों एक और बात कहना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर कुछ जो छात्र जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, परीक्षा रद्द हो रही है, ठीक है, तो वो अभी इस समय पर असमंजस में हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। तो इस तरह की चीज़ें और देखिएगा आगे चल के हो सकता है कुछ बदलाव और हो सकता है, जो चीज़ें मैं आपको अवगत करा दूंगा। दूसरी तरफ साथियों की जो अग्निवीर स्कीम है, जो अग्निपथ स्कीम है, उसमें पहले साल कितनी सैलरी रहेगी, दूसरे साल कितनी सैलरी रहेगी, वेतन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। देखिएगा वीडियो क्रमवार और सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए लड़ता रहूँ। और अंत में एक बात और सुनिएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, जिस तरह से, ठीक है, बहकाने वाला, उकसाने वाला या छात्रों को, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भड़काने वाले ग्रुप थे, उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कोचिंग संस्थानों पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है जिन्होंने छात्रों को उकसाया है। लेकिन इसी बीच में आप सरकार से भी कहना चाहूँगा कि उकसाया उन पर कार्रवाई करें, जिन्होंने भड़काया उन पर बिल्कुल कार्रवाई करें, और जो भी है उन पर FIR अपराध होता है उन पर दर्ज करें। लेकिन मैं सरकार से एक और, ठीक है, सजेशन देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि संविधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से यदि कोई भी अधिकार मांगता है, लड़ता है, यदि कोई भी कोचिंग संस्थान उनके लिए साथ आता है, तो मैं जहाँ तक कहूँगा, क्योंकि अभिभावक के अलावा, पेरेंट्स के अलावा दूसरा साथी उनका गुरु होता है। गुरु ही एक क्या होता है, एक छात्र जीवन को, ठीक है, मरता है, छात्र के भविष्य को बनाता है। अगर छात्रों के साथ कहीं पर अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है या वो अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो कभी कभी गुरु को और कभी कभी उसका जो, ठीक है, लीडर होता है उसको भी उनके साथ आना पड़ता है। और अगर छात्रों के अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए या उनके भविष्य के लिए कुछ सुधार हो सके, हमारे आने से और उनको कुछ मिल सके लोकतांत्रिक ढंग से और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो हम जरूर छात्रों के साथ हैं। शासन प्रशासन का तो हम हमेशा ही साथ देते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन भी हमारा एक अभिन्न अंग है। और जिस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था अच्छी होती है, वो देश सर्वोपरि होता है और सबसे ऊपर और सबसे टॉप पर होता है। लेकिन बात यहाँ पर होती है युवाओं की, यहाँ पर होती है यंगस्टर्स की, यहाँ पर बात होती है छात्रों के भविष्य की, और यहाँ पर बात होती है युवा पीढ़ी के, ठीक है, कैरियर को लेकर सवाल खड़ा होता है। यदि यहाँ पर कोई बात आती है, यदि उनके लिए कुछ बेनिफिट मिलता है हमारे लड़ने से, हमारे साथ आने से, तो हम जरूर बच्चों का साथ देंगे और पूरा का पूरा सही ढंग से देंगे। अगर ऐसा किसी को लगता है कि कोचिंग संस्थान बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, TOD के अगेंस्ट नहीं है। TOD एक स्कीम, अच्छी स्कीम है, बुरी स्कीम है, इसके तो दूरगामी परिणाम बाद में पता चलेगा। हम अग्निपथ स्कीम और TOD का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ बिंदु हैं, उस पर हम बच्चों के साथ पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, और बच्चों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिन बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया है परीक्षा के लिए, जिस तरह से वो एक सक्सेस के द्वार पर खड़े हैं, मंजिल के मुकाम तक खड़े हैं, और उनके साथ यदि TOD के तहत उनकी परीक्षा रद्द होती है, तो ये सरासर उनके साथ अन्याय है। ये हमारे लिए कतई बर्दाश्त नहीं है। दूसरी चीज़, जो युवक जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट रुका हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और ये मुझे हक संविधान देता है। और भारत के सभी नागरिकों को इसका हक है कि अपनी आवाज़ को सबके सामने रखना, अपने विचारों को व्यक्त करना, और अभी बोलने की जो अभिव्यक्ति है या, ठीक है, वाक की स्वतंत्रता है, उसका पालन करते हुए मैं TOD के तहत और TOD के 3 बिंदुओं को बताते हुए कहना चाहूँगा कि इन 3 बिंदुओं को, या बच्चों को इस साल बस एक बार आप इन 3 बिंदुओं पर विचार करें। फिजिकल मेडिकल क्वालिफाइड बच्चों की जो परीक्षा होनी है, उनको परीक्षा करवा दें, और जो पुरानी स्कीम थी उसके तहत उनको भर्ती या ज्वाइनिंग दे दें। साथ ही साथ एयरफोर्स का जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग रुकी है उसको कंप्लीट कर दें, और पुरानी स्कीम के तहत इन बच्चों को भी आगे बढ़ाना।
और एक और चीज़, जिस तरह से उम्र की बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है बच्चों के लिए कोरोना के काल में 2 साल 3 साल जो बर्बाद हुए हैं, जो युवक काफ़ी लंबे समय से पुरानी व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, जिसके कारण और अब भर्तियाँ ना आने के कारण उनकी उम्र जो निकल चुकी है, ओवरेज हुए हैं। और ठीक है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चौथा बिंदु मेरा यह है कि जिस तरह से पहले जिन बच्चों ने एनसीसी का जो एनसीसी ज्वाइन करके सी सर्टिफिकेट लिया है और सी सर्टिफिकेट के जो फायदे थे, तो उस सर्टिफिकेट का वो चेक क्या करेंगे, आप इसके बारे में एक अल्टीमेटम दे दें। इस 4 बिंदुओं पर मैंने मेरा विचार व्यक्त किया है। बाकी आशा करता हूँ और भी जो हमारे ठीक है विशेषज्ञ हैं, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, या सरकार के सभी लोग उपयुक्त जो बिंदु हमने दिए हैं, इन पर मैं बच्चों के साथ हूँ, था और हमेशा रहूँगा। और छात्रों के इन तीनों अधिकारों के लिए मुझे दुख है और मेरी आज आत्मा रो रही है। मुझे भी दुख है, बच्चा कैसे दौड़ता है, किस तरह से मेहनत करता है, किस तरह से गरीब तबके से, मजदूर परिवार से, किसान घर से, और किस तरह से उनके माता पिता मजदूरी करके, किसानी करके, खेती किसानी करके पैसे कमा करके बच्चे को फिजिकल के लिए और ठीक है मेडिकल के लिए और जिस तरह से आर्मी में जाने के लिए तैयार करते हैं, उनकी परीक्षा यदि रद्द होती है और 3 साल 4 साल बर्बाद होते हैं, तो मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। साथ ही साथ इसके लिए मैं बच्चों के साथ लड़ूंगा। साथ ही साथ जिन बच्चों को रिजल्ट है, जो इन्हें रुकी है, इस बिंदु पर भी मैं अडिग हूँ और बच्चों के साथ हूँ, था और रहूँगा। और साथ ही साथ एक और बिंदु है, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, अब बच्चे उसका क्या करेंगे, इस पर भी जवाब चाहिए। ये 3 बिंदु हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरह से कोई बच्चा छात्र पथराव करता है, तोड़फोड़ करता है, आगजनी करता है, सरकारी संपत्ति को या देश की संपत्ति को, हमारी पब्लिक की संपत्ति को, जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। उन पर एफआईआर हो तो करिएगा और उस पर जो भी अपराध आप करना चाहते हैं, सरकार, शासन, प्रशासन, आप करिएगा, इनके साथ हम नहीं हैं। लेकिन जो बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं 3 बिंदुओं पर, तो उनके लिए जी जान से हम तैयार हैं। चाहे हमारे लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी समर्पण देना पड़े, चाहे हमारे लिए कोई भी कठोर से कदम उठाना पड़े, तो हम सरकार से हक मांगेंगे। सेना की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 जून से भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी। सेना ने नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अग्निपथ आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रिफॉर्म को लेकर बड़ी बात कही अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, सुधार ही हमें नए लक्ष्यों की तरफ ले जा सकते हैं। अग्निपथ स्कीम पर जो एक बड़ा बदलाव सेना की भर्ती में सरकार लेकर आई है, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में ये सुधार फायदेमंद होंगे, बिना नाम लिए, बिना कुछ किसी स्कीम के बारे में कहे हुए सुधार कुछ समय के लिए खराब लग सकते हैं। अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम मोदी का ये बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा, बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। अग्निपथ स्कीम पर अग्निवीरों की भर्ती तो 24 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन विरोध और सड़क जाम के बीच बयानवीरों की फौज ने आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। एक एक बयान दूसरे के बयान पर भारी, बयानवीरों की रेस में आगे मत करिए। जो ट्रेनिंग सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिग्न हो, आप ऐसा बोलकर सेना के रिटायर्ड सैनिकों का अपमान करना और युवाओं को भड़काने का काम करना। अब तमाम अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भी बवाल जारी रहा। सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान कर जगह जगह विरोध हुआ। आम लोगों को सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। आज तक ब्यूरो कि जो लोग शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेंगे वहां, इसके बाद जब वो आएंगे और वो बेरोजगारी की मार से परेशान होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। एक तो बेचारे से इसके बाद उसी समय शादी ब्याह का भी उम्र होता है, वो भी बेचारे के साथ कौन करेगा जब बेरोजगार हो जाएगा, जब न शिक्षा दीक्षा ठीक से मिल पाएगी। और ये 12 लाख का देंगे, अभी इतनी बड़ी 5-5 बता रहे थे, इससे क्या अच्छाइयां हैं गौरव भाटिया जी? गौरव भाटिया जी, सेना के जवानों का दर्द आपको नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ टीवी में बैठ करके वो सिर्फ अग्निवीरों की अच्छाई बता रहे थे, लेकिन वो किस तरह जे सिंह साहब को सुना। लेकिन जो बच्चे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं 3 बिंदुओं पर, तो उनके लिए जी जान से हम तैयार हैं। चाहे हमारे लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी समर्पण देना पड़े, चाहे हमारे लिए कोई भी कठोर से कदम उठाना पड़े, तो हम सरकार से हक मांगेंगे। और साथियों, अब आपका विचार क्या है? भारत के सभी लोग, कोचिंग संचालक, लीडर, ट्रेनर्स और भी जो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं हैं, और सभी लोग अपना अपना मत व्यक्त करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ वंदे मातरम।